चलिए जानते देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुजरात में बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों के सामने अपनों की ही चुनौती, इन 3 सीटों पर कार्यकर्ता कर रहे विरोध। क्या तिरुवनंतपुरम में जीत का चौका लगा पाएंगे शशि थरूर? बीजेपी और एलडीएफ ने भी उतारे मजबूत खिलाड़ी। गया से 3 बार चुनाव हार चुके मांझी की 2024 में फिर अग्नि परीक्षा, लोकल बॉय सर्वजीत से होगा मुकाबला। सीटों पर मनमानी, गठबंधन, धर्म पर सवाल, बिहार से महाराष्ट्र तक इंडिया ब्लॉक में ठीक नहीं सब कुछ। ये कार्यपालिका का मामला, हम दखल नहीं दे सकते। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज। स्कूल टीचर के बेटे को विदेश से मिली 2 करोड़ की स्कॉलरशिप, जल संकट पर करेंगे रिसर्च। कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से फिर लगा झटका, टैक्स असेसमेंट केस में याचिका खारिज। गधों की कोई पहचान नहीं होती, शिवसेना नेता ने कहा, मौत का कुआं तो भड़की नवनीत राणा। पंजाब में ऑपरेशन लोटस की कोशिश में बीजेपी, हमारे विधायक दे रहे करोड़ों का लालच, सौरभ भारद्वाज। शिवराज मामा को निपटाने में लगे हैं सीएम मोहन यादव, दोनों के बीच कबड्डी चल रही, एमपी में नेता प्रतिपक्ष का बयान। न्यायपालिका पर एक खास ग्रुप बना रहा दबाव, हरीश साल्वे समेत 600 वकीलों ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी। शराब पीकर फ्लाइट उड़ाने वाला पायलट बर्खास्त, एयर इंडिया ने थाईलैंड दिल्ली फ्लाइट को लेकर लिया एक्शन। स्कूल में इफ्तार पर बवाल, हिंदू संगठन ने कहा, माफी मांगो नहीं तो फिर यहाँ से जाओ। युद्ध के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री पहुंचे भारत, एस जयशंकर और डिप्टी एनएसए में करेंगे मुलाकात। न्यायपालिका को बदनाम करने का राजनीतिक एजेंडा, हरीश साल्वे समेत 600 वकीलों का सीजीआई को लेटर। मतदान से पहले 5 नेता जीत जाएंगे चुनाव, विपक्ष नहीं उतार सका बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ उम्मीदवार। विदिशा में शिवराज के सामने कांग्रेस ने उतारा ये चेहरा, गुना में सिंधिया को टक्कर देंगे यादवेंद्र सिंह। अगर 100 करोड़ का घोटाला हुआ तो पैसा कहां गया, कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर नहीं, एनडीटीवी युवा कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कांग्रेस में नहीं रुक रहा पतझड़ का सिलसिला, फिर दर्जनों कांग्रेसियों ने थामा भाजपा का दामन। मेरी समझ से परे था हार्दिक पांड्या की ऐसी कप्तानी देख पठान बंधुओं का माथा ठनका, रिएक्शन ने मचाई खलबली। फिलिस्तीनियों से मातृभूमि को छीना गया, गाजा युद्ध पर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर का इजरायल को कड़ा संदेश। टोल प्लाजा और फास्टैग का झंझट खत्म, आ रहा सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम, नितिन गडकरी ने किया ऐलान। विक्रांत मैसी की दास साबरमती रिपोर्ट का टीजर रिलीज, 3 मई को दिखेगी गोधरा अग्निकांड की दर्दनाक कहानी। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, देश भर में आईओसी के पेट्रोल पंप पर लगेंगे 1400 चार्जर। प्रकाश आंबेडकर ने संजय राउत पर बोला हमला, बोले अपने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने ट्वीट के जरिए शिवसेना सांसद संजय राउत पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने संजय राउत पर काफी गंभीर आरोप भी लगाया है। मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डालने से कर सकते हैं इनकार, अधिकारी नहीं कर सकते बात। सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के दाम में भी बढ़ोतरी, 24 कैरेट सोने का ताजा रेट हुआ जारी। सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, मुख्यमंत्री पद से हटाने की अर्जी खारिज। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट, नवनीत राणा अमरावती से लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेडी को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए सांसद मेहता। लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच भी आई दरार, उम्मीदवारों की लिस्ट बदलने की मांग। पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को होगा मतदान, बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी कर दी। नेता नहीं बेटा बनकर करेंगे सेवा, जमुई में जनता के बीच पहुंचे चिराग पासवान। अमेठी रायबरेली समिति के बुधवार को हुई बैठक में उत्तर प्रदेश की अमेठी रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर हुई चर्चा। अमेठी रायबरेली सीट के बारे में कांग्रेस नेतृत्व करेगा फैसला, ईसीई की बैठक में नहीं हुई चर्चा। पेट्रोल डीजल की नई कीमत हुई जारी, बिहार यूपी सहित कई राज्यों में हुआ सस्ता। बिहार में पेट्रोल 14 पैसे घटकर 107.17 रुपये प्रति लीटर और डीजल 13 पैसे घटकर 93.79 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। 17वीं किस्त को लेकर ये अपडेट, जाने उन किसानों के बारे में जिनके अटक सकते हैं पैसे। पीएम किसान योजना के ग्रामीण इलाकों में लेकर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद और गरीब वर्ग के लोगों के लिए सरकारी कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि में से एक है। 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के भीतर राशन कार्ड जारी करने के दिए निर्देश।
30 मार्च को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा सरप्राइज, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा। केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए 30 मार्च की तारीख बेहद खास होने वाली। इस तारीख को मार्च महीने की सैलरी आने की उम्मीद है। बता दें केंद्रीय कर्मचारी की मार्च की सैलरी में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस यानी HR मिलेगा। ACCL में दिखा होली का रहा असर, उत्पादन में भारी गिरावट। दैनिक लक्ष्य 8,38,000 के मुकाबले 3,28,000 टन कम उत्पादन। मोदी सरकार की एक और योजना, मोदी सरकार की ओर से सभी छात्रों को मिलेगी फ्री साइकिल। जाने आवेदन